तो दोस्तों आज की हमारी जानकारी है कि हम मरे लोगों के कपड़े, जैसे कि हमारे परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, उनके कपड़े या फिर उनके सामान को हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ती है कि उनके जो पहने हुए कपड़े हैं उनको भी जला दिया जाता है। क्या कारण होता है कि हमारे परिवार में अगर हमारे घर में किसी तरह से किसी मृत व्यक्ति के कपड़े पड़े हों तो वो कपड़े हमारे लिए परेशानी करती हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर से जो चीज़ टच हो रखी है उस शरीर से हमारा कुछ ना कुछ लेना देना है, यानी कि वो कपड़े से हमारी एक चीज़ें जुड़ गई हैं। यानी कि अगर हम कपड़े की ही बात करें, अगर 100 लोगों में से किसी एक आदमी ने अगर किसी का मर्डर किया है तो सूंघने वाला कुत्ता उस चीज़ से उसको पहचान लेगा कि वो कपड़ा किस व्यक्ति का है या किस व्यक्ति ने उस इंसान का कुछ मर्डर वगैरह किया है। और यही कपड़े कई बार हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, पुराने कपड़े ले लेते हैं और वो पुराने कपड़े पहनते हैं। ये भी आपके लिए परेशानी वाला एक कारण बनता है। देखिए, मृत्यु हर एक के लिए एक सच है और ये अटल सच है। यानी कि मौत से किसकी है यारी, आज मेरी तो बेटा कल तेरी है बारी। यानी कि मृत्यु एक अटल सच है, पर एक आत्मा जो इस धरती पर है, एक शरीर के अंदर है, वो आत्मा तब तक नहीं एक मुक्ति पाती जब तक हम उसके साधन जो उसने इकट्ठे कर रखे थे जब तक हम उनको नष्ट नहीं करते। यानी कि जो उसने शरीर से कपड़े पहने हुए थे, जो वो कपड़े पहनता था, जो वो चीज़ें इस्तेमाल करता था, उस व्यक्ति का उन चीज़ों के साथ कनेक्शन रहता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद भी परिवार वालों को कहीं ना कहीं नज़र आता रहता है। घर में कोई परछाई का उनको दिखाई देना, कुछ आभास होना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की जो मृत व्यक्ति है उसका कुछ ना कुछ सामान, कपड़ा वगैरह घर में रह गया है। वो आत्मा अभी तक उस परलोक तक नहीं पहुंची है, क्योंकि वो एक अपनी चीज़ों से बंधा हुआ है, अपने जीते जाते लोगों के साथ कई बार बंधा रहता है। हमें कई बार यही चीज़ें परेशानियों में डालती हैं कि हम जब तक उन चीज़ों को अपने घर से दूर ना करें तब तक हमारे घर में वो सुख शांति नहीं आती है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे हम अपने लिए परेशानियाँ खड़ी करते हैं इन कपड़ों और इन चीज़ों को लेके। जैसा कि हम जानते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके कपड़े भी साथ में जलाए जाते हैं, या फिर शमशान में आपको दिखते होंगे कपड़े मिलते हैं, फेंके जाते हैं। ये इसीलिए फेंके जाते हैं कि घर से उन चीज़ों को बाहर किया जाता है कि घर में उस व्यक्ति की किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ ना रह जाए कि उसकी आत्मा को मुक्ति ना मिल पाए। वो जहाँ पर जाना चाहती है वहाँ ईज़िली जा पाए, उसके लिए कोई बंधन ना हो। पर हम बंधन क्रिएट करके रखते हैं घर में उसकी चीज़ों को इकट्ठा करके। अब यहीं पर हमें समझ लेना है कि अगर किसी व्यक्ति की, आपके परिवार की, मृत व्यक्ति की कोई ना कोई चीज़ पड़ी है, कपड़े पड़े हैं या कुछ भी पड़ा है, तो उन सब चीज़ों को किसी एक व्यक्ति को ना दें, आप जगह जगह बांट दें, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दें या फिर उस चीज़ को नष्ट कर दें, ताकि उस व्यक्ति की आत्मा को एक मुक्ति मिल सके। आपने उसकी व्यक्ति की आत्मा को अपने उन चीज़ों के साथ बांध रखा है, आपने संजो के रखी हुई हैं, और कई बार जब ये आत्मा परेशान होती है तब आपको भी परेशानियाँ होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई ऐसा घर खरीद लेते हैं जिस घर में ऐसी मृत्यु हुई होती है जिसकी रूह उस घर में भटक रही होती है, क्योंकि उस घर के साथ उसका लेना देना है। और यही चीज़ें, जब एक घर के साथ उस रूह का लेना देना है तो उस चीज़ों के साथ भी लेना देना होता है, चाहे वो कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो। इसीलिए कहा जाता है कि कोई मकान लें तो पूरी तफ्तीश कर लें कि वो मकान में कैसी कोई ऐसी घटनाएं तो नहीं हुई हैं, कोई ऐसी परेशानियां तो नहीं हुई हैं। सस्ते के चक्कर में लोग मुसीबतें मोल ले लेते हैं, ऐसी मुसीबतें जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार तबाह होता है। ये गलतियां करते हैं। कई बार कुछ लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं या ऐसे काम करते हैं जिसमें उनके कपड़े गंदे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बाहर मार्केट से पुराने कपड़े खरीद लेते हैं। आपको क्या पता कि वो पुराने कपड़े किसी जीवित व्यक्ति के थे या किसी मृत व्यक्ति के थे। तो जब हम कपड़े फेंकते हैं, हो सकता है कुछ लोग उठाने वाले उठा के ले जाते हैं, उनको धो धा के मार्केट में बेचने के लिए यूज़ कर देते हैं। आप एक्सपोर्ट के बाहर से कपड़े खरीदते हैं, क्या पता वो जीवित के कपड़े हैं या मृत के कपड़े हैं। आपने उस मृत व्यक्ति का सारी जो परेशानियां हैं अपने शरीर पर डाल ली, तो
तो परेशानियाँ तो नेचुरली आपके जीवन पर आएंगी। तो यहाँ पर यही एक समझाने का मेरा मकसद है कि मृत व्यक्ति की आपके घर में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ख़ास कर वो कपड़े जो वो डेली रोज़ाना पहनते थे, वो कपड़ों को तो ख़ास कर घर में मत रखिए। आपके घर में ये सब चीज़ें होंगी तो आप तरह तरह के उपाय जतन करते रहेंगे पर परेशानियों से नहीं निकल पाओगे। ये सब जानकारी के अभाव में ही इंसान परेशान होता है। कई बार हम उपाय के तौर पे ये कहते हैं कि आपको काले, काने या किसी बेऔलाद व्यक्ति के साथ संबंध नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि उस समय मंगल बद का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होता है, और ऐसे समय में भी अगर वो ऐसे काम करता है तो नेचुरली उसके ऊपर परेशानियाँ आती हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी ऐसी अवस्था है तो आपको विधवाओं का आशीर्वाद लेता रहना है, और अपने साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होने देनी है कि आप कहीं दोस्ती यारी या पार्टनरशिप कर लें कोई ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपकी मनाही की जाती है। जब हम सावधानियों को अपनाते हैं तभी हम परेशानियों से बचते हैं। कोई भी रूह है, कोई भी आपके परिवार का सदस्य था, वो मृत हुआ, उसकी मृत्यु हुई किसी भी कारण से, आपने उसकी चीज़ों को सबसे पहले बाहर करिए, जल प्रवाह करिए, चाहे उनको जलाइए, जो मर्जी करिए, पर उनके मैं मानता हूँ कि देखिए हर एक की एक अटैचमेंट होती है, पर यही अटैचमेंट इंसान को साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान देती है। जब ये परेशानियाँ आपकी बढ़ती हैं तब आपकी हेल्थ पर भी परेशानियाँ आती हैं, आपकी सोचने समझने की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। आप इन सब चीज़ों को ले जाके बाहर करिए, आप या फिर दान भी कर सकते हैं, पर धीरे धीरे आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक ही जगह मत करिएगा सभी चीज़ों को दान। आप इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी कि जगह जगह फैला दीजिए, या फिर आप जल प्रवाह करिए, कहीं मंदिर में रख दीजिए, किसी को दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पर एक जगह मत करिए। और घर में हमेशा एक शुद्धिकरण जरूर करते रहें। शुद्धिकरण कैसे होता है? गूगल कपूर, जटामासी, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके आप घर में एक शुद्धिकरण करते रहें। यानी कि आपने घर से पहले तो वो चीज़ें हटा दी और घर में शुद्धिकरण भी किया, और घर में गंगा जल का छींटा भी देते रहें, तो आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।